दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात बंद कमरे में हुई। उधर इंदौर में शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी बंद कमरे में ही हुई है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में एक अलग ही बहस छिड़ गई। बीजेपी ने मुलाकात को निरंतर चलने वाला प्रक्रिया बताया है और कांग्रेस ने इसे सामान्य बताया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की मुलाकात पर हमला बोला है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं के बंद कमरे में बैठक पर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को शिवराज सिंह से मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ा। वो भी मिलने के लिए पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों में नेताओं की मुलाकात पर एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस इसलिए भी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बंद कमरे में मुलाकात की, जिससे एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब करीब 2 घंटे बातचीत हुई। उधर इंदौर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कैलाश विजयवर्गीय ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उसके बाद दोनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात हुई। करीब 18 मिनट तक दोनों की चर्चा हुई। चर्चा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। नेताओं की मुलाकात पर अब अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि बंद कमरे में चर्चा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में संपर्क संवाद एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेता मिलते हैं, संगठन को गढ़ने की, सरकार की योजनाओं को और अच्छे से ले जाने की चर्चा करते हैं। और वही कांग्रेस में जब चर्चाएं होती हैं तो कैसे किसी तीसरे गुट को निशाना बनाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, संभवतः इस पर ही चर्चा रही होगी। तो कांग्रेस की मुलाकात तो ऐसा लगता है सिर्फ बहाना है। असल मकसद जीतू पटवारी को संभवतः निशाना बनाना है। कांग्रेस में खुल के बात होती है, कांग्रेस में लोग खुलकर मिलते हैं, गिले शिकवे होते हैं तब भी बयान व्यक्त करते हैं और प्रेम होता है तब भी व्यक्त करते हैं। तो कांग्रेस और उनमें बहुत अंतर है। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी को इतना सहज होने में जितनी कांग्रेस है, 100 साल और लग जाएंगे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को घेरा था और पर्दे के पीछे से सरकार चलाने जैसे आरोप लगाए थे। ऐसे में इस मुलाकात के पीछे क्या है, उसे लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर देवास से है, जहां वन विभाग के अतिक्रमण अभियान के चलते खिवनी गांव 80 आदिवासी परिवार यहां के बेघर हो गए। अपनी समस्याओं को लेकर बेघर आदिवासी धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उनसे चर्चा करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। देवास का खिवनी गांव दरअसल अतिक्रमण हटाने की वजह से, दरअसल जो वन विभाग के जंगल हैं उनमें आदिवासी परिवारों का बसेरा था और वहां से चूंकि अतिक्रमण को हटाया गया तो ये बड़ी संख्या में जो परिवार हैं वो बेघर हो गए। अपनी समस्या का जिक्र कर रहे हैं ये प्रदर्शन के जरिए। इसी समय में उनके मकान तोड़े जाने की सबने निंदा की है और इसीलिए संवेदनापूर्ण रुख अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमने चर्चा की और अभी हमारे आदिवासी भाइयों से चर्चा के उपरांत उनको 6 महीने का राशन, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता और आगामी 1 माह तक उनको बना हुआ भोजन यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां पर बिजली की समस्या से आदिवासी परेशान।